हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 के साइंस में चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स के अंदर आज देखेंगे पेज नंबर 21 कि जिसके अंदर दिया हुआ है एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 जो है उसके अंदर 3.4 सबसे पहले ऊपर देखो, स्पिनिंग कॉटन याक, कि कॉटन याक जो है उसे स्पिन करना, काटना। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, कि कॉटन यार्न जो है यानी कि रेसे जो है उससे धागा जो है वो आप खुद भी बना सकते हो। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, कि एक हाथ के अंदर थोड़ा सा कॉटन वूल जो है, कॉटन जो है उसे लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फिंगर ऑफ द अदर हैंड, कि उसके बाद उससे थंब और दूसरे हाथ जो है उससे पिंच करो, यानी कि उसे अलग करो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, उसके बाद जेंटली यानी कि धीरे धीरे से जो कॉटन जो है उसके धीरे धीरे से पुलिंग करो, यानी कि बाहर की तरफ खींचो। While continuously twisting the fibers, are you able to make a yarn? 3.9 3.9 में देखो, ऐसे आप उसे खींचते जाओगे तो उसमें से आपको जो यार्न्स जो है वो दिखेगा। The process of making yarn from fiber is called spinning। तो ऐसे जो फाइबर्स जो है उसके यार्न्स बनाने की प्रोसेस जो है, यानी कि रेसे में से ऐसे धागा बनाना, तो उसे स्पिनिंग कहते हैं, यानी कि काटना कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, कि इसके अंदर जो कॉटन जो है उसमें से फाइबर्स रेसे जो है उसे कॉटन में से बाहर की तरफ आते हैं और वो ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वो जॉइंट हो जाते हैं, ट्विस्ट होते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, तो इसमें से यार्न्स जो है वो बनता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन अ हैंड स्पाइंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली, 3.10 अ टकली। तो यहाँ पे देखो टकली जो है उसका पिक्चर दिया हुआ है। तो सिंपली स्पिनिंग के लिए हैंड स्पिंडल जो है, हैंड स्पिंडल के अंदर ये वाला डिवाइस जो है वो यूज़ होता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, फिगर 3.11। और दूसरा डिवाइस जो है वो यहाँ पे हाथ से ही चलाने वाला कौन सा है? चरखा, जिसके अंदर यहाँ पे कॉटन जो है उसे रखा जाता है इस तरफ में, और वहाँ से इस तरफ राउंड शेप में जो यार्न्स जो है वो कंप्लीट होता है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो चरखा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ था? कि वो टाइम पे कि जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, यानी कि जब गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, उन्होंने जब देश के लिए जो सत्याग्रह किए थे उस टाइम चरखा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khaki and some imported cloth made in the mills of Britain। कि गांधी जी जो है उसने लोगों को वाकिफ़ किया था और ऐसे जगाया था कि ब्रिटेन मिल्स जो है उसके कपड़ों की मिल जो है उसका बहिष्कार करना है, और खुद से बनाए हुए कपड़े जो है यानी कि कॉटन जो है उसके यान से बने हुए जिसे खादी कहते हैं, तो खादी जो है वही पहननी है, ऐसा गांधी जी ने सबको कहा था। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। कि उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो खादी इतनी पॉपुलर हो गई कि उसके बाद गवर्नमेंट ने ही खादी जो है उसके लिए विलेज इंडस्ट्री यानी कि गृह उद्योग जो है वो गांव में ही, छोटे छोटे गांव के अंदर भी 1956 के अंदर उसका शुरुआत किया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कि स्पिनिंग जो है यार्न्स जो है उसको बड़े मशीन के अंदर भी स्पिन किया जाता है और उसमें से ही फैब्रिक जो है, कपड़ा जो है वो बनता है।
नाउ 3.5 yarn to fabrics. yarns जो है उसमें से फैब्रिक कैसे होता है. देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns. कि यहाँ पे कई सारी ऐसे तरीके हैं कि जिसमें yarns जो है उसमें से फैब्रिक बना जाता है. द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. तो इसकी दो मेन प्रोसेस है. कौन कौन सी? वीविंग यानी कि वनाट काम करना और नीटिंग यानी कि गूंथना. तो सबसे पहले है वेविंग यानी कि वनाट काम करना. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर. कि एक्टिविटी 2 जो है इसके अंदर आपने ये देखा था कि कापड़ जो है वो 2 yarn से यानी कि 2 मेन धागे जो है उससे ही उसको अरेंज किया जाता है और फैब्रिक कापड़ जो है वो बनाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग. तो ऐसे जो yarns 2 है उसे एक दूसरे के साथ अरेंज करना और कापड़ बनाना उसे वेविंग कहते हैं. लेट्स ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स. तो चलो अभी हम पेपर स्ट्रिप जो है उससे वीविंग करना सीखें. एक्टिविटी 5 टेक अ 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. की 2 अलग अलग कलर की पेपर शीट लो. कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट. कि उसके बाद जो स्क्वायर पेपर जो है उसके उसको स्क्वायर के अंदर कट करो और सेम लेंथ और सेम इक्वल विथ में यानी कि एक ही जैसी लंबाई और पौड़ाई जो है वो रख के 30 सेंटीमीटर तक की शीट जो है उसे इक्वली कट करो. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. अभी आधी शीट जो है उसे फोल्ड कर दो. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12. अभी 3.12 पे जैसे दिया हुआ है वैसे ही लाइन जो है वो ड्रॉ करो. यहाँ पे देखो आपको लाइन कैसे ड्रॉ की है वो दिखाया है. कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड. कि डॉटेड लाइन जो है उसके अंदर जो आपने कट किया है उसे अनफोल्ड करो. वेव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रो द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12C. तो यहाँ पे उसके बाद 3.12 में C के अंदर जैसे दिखाया है वैसे जो एक स्ट्रिप है उसके ऊपर से दूसरी स्ट्रिप और उसके बाद साइड में उसके नीचे से दूसरी स्ट्रिप ऐसे उसको वेव करो. फिगर 3.12D शो द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप्स. कि सभी स्ट्रिप्स जो है उसे वेव करने के बाद वो कैसा दिखेगा. तो यहाँ पे देखो डी नंबर पे जैसे आपको दिखा है वैसे ही दिखेगा. नेक्स्ट यहाँ पे है हैंडलूम. इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. कि ठीक वैसे ही जो फैब्रिक जो है उसके 2 सेट yarn जो है उससे वोवन भी किया जाता है यानी कि उससे वनाट जो है वो भी किया जाता है. The yarns are much thinner than our paper strips. लेकिन जो yarns जो है वो कैसे होते हैं हमारी जो पेपर स्ट्रिप थी उससे थिनर होते थे एकदम ही पतले होते थे. ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. कि जो फैब्रिक जो है कापड़ जो है उसे लूम्स में ही साल के अंदर ही फैब्रिक जो है वो बनता है. द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. कि लूम्स जो है वो हाथ से या फिर पावर ऑपरेटेड से भी चलाया जाता है. तो यहाँ पे 3.3 जो 13 जो है लूम्स का पिक्चर है जो कि हैंड ऑपरेटेड है. नाउ है नीटिंग यानी कि गूंथना. हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड. कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर जो है उसे कैसे गूंथा जाता है. इन नीटिंग a single yarn is used to make a piece of fabric figure 3.4. कि इसके अंदर जो सिंगल धागा जो है उसका ही यूज़ होता है. हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ torn pair of socks. कि क्या आपने कभी भी सॉक्स जो है उसका एक ही धागा जो है उसे कभी खींचा है.
व्हाट हैपन, तो एक ही धागा खींचने से क्या होगा, A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled, कि उसके अंदर से अगर एक भी धागा हम खींचे तो वो कंटिन्यूसली यानी कि चालू ही रहेगा निकलना, और फैब्रिक जो है, कापड़ जो है, वो उसमें से अलग होता जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। सॉक्स यानी कि हमारे सॉक्स जो है वो, और दूसरी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ सिंगल धागे से बनाई जाती है और नीट की हुई होती है। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, की नीटिंग जो है वो हाथ से भी होता है गूंथना, और मशीन से भी किया जाता है। पहले वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर, कि नॉर्मली इसके अंदर कौन सा फाइबर जो है वो यूज़ होता है। पेज नंबर 23 पे देखो, वीविंग एंड नीटिंग्स आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, कि अलग अलग टाइप के कापड़ जो है उसे बनाने के लिए गूंथना और वेविंग करना, वरना, तो ये जो है दो ही इसके अंदर यूज़ होता है। दिस फाइबर्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम, कि ये फैब्रिक जो है, ये कापड़ जो है वो अलग अलग क्लॉथिंग आइटम बनाने के लिए, उसकी वेराइटी बनाने के लिए उसमें भी यूज़ होता है। नाउ 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, कि जो क्लॉथिंग मटेरियल है, कि जो अलग अलग तरीके का जो कपड़े हैं उसकी हिस्ट्री। हैव यू एवर वंडर्ड what materials people use in ancient time for clothes? It appears that is those times people used the bark and big leaf of trees or animal skin and fruit furs to cover themselves, कि पुराने ज़माने में क्या था कि लोग जो है वो कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करते थे कपड़े पहनने में, तो तभी कपड़े जो है वो नहीं था, तो वो लोग जो है वो बार्क यानी कि जो ट्री के ट्रंक के ऊपर जो छाल होती है उसका यूज़ करते थे, फिर लीव्स ऑफ ट्री, जो बड़े लीफ होते हैं, पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं ट्री के, उसका यूज़ करते थे, और एनिमल स्किन एंड फॉल्स, कि एनिमल जो है उसकी स्किन जो होती है, उसकी चामड़ी जो होती है, उससे पुराने ज़माने में लोग जो है वो अपने बॉडी को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगम टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, कि उसके बाद लोगों ने क्या शुरू किया, एग्रीकल्चर कम्युनिटी यानी कि खेती काम जो है वो शुरू किया, तभी से उन लोगों ने जो ट्विंग्स जो है यानी कि शाखाएं जो है और घास है उसमें से मैट बनाना और बास्केट बनाना वो लोग सीखे। वाइन्स एनिमल प्लेसेस और हेयर वे ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंडर्ड, कि जो वाइन्स है यानी कि वेले, जो बेले होते हैं, वो बेले और एनिमल की फ्लीज और उसके हेयर होते हैं, उसको एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके उन लोगों ने लंबी लंबी स्ट्रैंड्स जो है वो बनाई। दिस वेयर वोवन इनटू फैब्रिक, कि उसमें से उन लोगों ने फैब्रिक कापड़ जो है वो बनाया। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, कि गंगा नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन लोगों ने जो कॉटन है उसमें से फैब्रिक बनाया। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, कि फ्लैक्स जो है यानी कि शान जो है वो कुदरती कापड़ जो है वो हमें देता है। एन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कि एंशियंट इजिप्ट में यानी कि प्राचीन काल में इजिप्ट जो है उसके अंदर फ्लैक्स के जैसा ही एक कॉटन जो है वो भी था, कि जो कहाँ पाया जाता था, नाइल रिवर, जो नाइल रिवर है उसके पास में ही पाया जाता था, और उसका यूज़ जो है वो कापड़ बनाने में होता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, कि तभी लोग जो है वो स्टिचिंग यानी कि टेलरिंग काम जो है वो नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, कि लोग जो है वो कापड़ को अलग अलग ड्रेप में यानी कि अलग अलग स्टाइल में अपनी बॉडी पार्ट्स जो है उससे कवर करते थे। मेनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वेर यूज, कि कई सारे अलग अलग जो फैब्रिक के लिए
अलग अलग रीत जो है वो यूज़ होती थी। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू द मेक क्लॉथ्स, कि जब सीविंग नीडल जो है यानी कि जो सुई है उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ही लोगों ने स्टिचिंग काम जो है फैब्रिक को सीना जो है वो शुरू किया। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, कि ये इन्वेंशन के बाद जो स्टिचिंग जो है यानी कि कपड़े सीने की जो एक्टिविटी जो है वो वेरिएशन में हुई, यानी कि अलग अलग तरीके से उसका ग्रो हुआ। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज एज एन अनस्टिचेड स्पीसीज ऑफ फैब्रिक। लेकिन फिर भी जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है और टर्बन यानी कि पगड़िया है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनस्टिचेड है यानी कि उससे सिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो क्या है, कापड़ का एक टुकड़ा ही है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड एंड ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एक्सिस्ट्स ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम, कि जैसे हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप का खाना जो है वो सब खाते हैं, तो वैसे ही जो कपड़े के फैब्रिक की भी अलग अलग आइटम होती है। तो यहाँ पे देखो फैब्रिक जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले कॉटन रोल, उसमें से उसे गिनिंग करना जिससे फाइबर बनते हैं, फाइबर को स्पिनिंग करते हैं, उसमें से यान बनते हैं और यान में से नीटिंग या वेविंग करके फैब्रिक कापड़ जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। कीवर्ड दिए हुए हैं कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वेविंग एंड यान। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कि जिसके अंदर है क्लासिफाइड द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल एंड सिंथेटिक, कि नेचुरल और सिंथेटिक के अंदर दोनों को अलग करो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू और फॉल्स जो है उसे कंप्लीट करो। नेक्स्ट 3 नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स और 4 से 16 जो है वो क्वेश्चन आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसे फिलअप करेंगे।